गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एंड स्टे एट योर होम। प्यारे बच्चों, 10th क्लास सब्जेक्ट हमारा सोशल साइंस, लेसन चल रहा है हमारा सेकंड। तो जो लास्ट वीडियो थी हमारी, उसके अंदर हमने पढ़ा था जो आधुनिकीकरण की आधुनिकीकरण के विषय में हमने पढ़ा था। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था धर्म और उपनिवेशवाद का विरोध। ठीक है, और उसमें हमने पढ़ा था जो आधुनिकीकरण की संकल्पना है इसके विषय में। ठीक है, तो जो आज का हमारा स्टडी पॉइंट है वो है हमारा आधुनिक बनने के नए तरीके। ठीक है, जापान और चीन। तो स्टडी पॉइंट है आज का हमारा आधुनिक बनने के नए तरीके, जापान और चीन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्रारंभिक वियतनामी थे, राष्ट्रवादियों के जापान और चीन के साथ काफ़ी घनिष्ठ संबंध थे। ठीक है, मतलब जो स्टार्टिंग के जो वियतनामी राष्ट्रवादी थे उनके जापान और चीन के साथ काफ़ी घनिष्ठ मतलब गहरे संबंध थे। जापान और चीन न केवल बदलाव का प्रतीक थे बल्कि फ्रांसीसी पुलिस से बच निकलने वालों के लिए शरणस्थली भी थे। मतलब जो जापान और चीन थे वो सिर्फ बदलाव के प्रतीक नहीं थे, उसके साथ साथ वो क्या थे, जो फ्रांसीसी पुलिस थे उससे वो बच के भी निकल गए थे। ठीक है, इन देशों में एशियाई जो क्रांतिकारियों के नेटवर्क बने हुए थे। 20वीं सदी के पहले दशक में पूर्व की ओर चलो आंदोलन काफ़ी तेज था। जो 20वीं सदी थी उसके अंदर आंदोलन था पूर्व की ओर चलो, तो वो काफ़ी ज़ोरों शोरों पर था। 1907 से 1908 में लगभग 300 वियतनामी विद्यार्थी आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए जापान गए थे। ठीक है, 1907 और 8 के अंदर लगभग 300 के आसपास जो वियतनामी विद्यार्थी थे वो कहाँ गए? जापान गए। जब अपनी जो वियतनामी शिक्षा थी, आधुनिक शिक्षा थी, उसको प्राप्त करने के लिए। उनमें से बहुतों का सबसे बड़ा लक्ष्य यही था कि फ्रांसीसियों को वियतनाम से निकाल कर बाहर किया जाए। जो ज़्यादातर विद्यार्थी थे उनका लक्ष्य या उद्देश्य था या एम था उनका कि जो फ्रांसीसी जो लोग हैं उनको वियतनाम से बाहर निकाल दिया जाए। ठीक है, कठपुतली जो सम्राट था को गद्दी से हटा दिया जाए। ठीक है, मतलब जो कठपुतली का जो साम्राज्य था या सम्राट था उसको वहाँ से हटा दिया जाए, फ्रांसीसियों द्वारा अपमानित करके गद्दी से हटा दिया जाए। ठीक है, हटा दिए गए नग्युयेन राजवंश को दोबारा गद्दी पर बैठाया जाए। मतलब जो फ्रांसीसी लोग थे उन्होंने अपमानित करके जो नग्युयेन थे उनको वहाँ से हटा दिया गया था, तो वो चाहते थे कि उनको दोबारा से गद्दी पर बिठाया जाए। इन राष्ट्रवादियों को विदेशी हथियारों और मदद लेने से कोई परहेज नहीं था। ठीक है, इनके लिए उन्होंने एशियाई होने के नाते जापानियों से मदद मांगी। जापान आधुनिकीकरण के रास्ते पर काफ़ी आगे बढ़ चुका था। जापानियों ने पश्चिम द्वारा गुलाम बनाए जाने की कोशिशों का भी सफलतापूर्वक विरोध किया था। ठीक है, 1907 में रूस पर विजय प्राप्त करके, मतलब 1907 के अंदर उन्होंने क्या किया, रूस पर विजय प्राप्त करके जापान अपनी सैनिक ताकत का भी लोहा मनवा चुका था। ठीक है, मतलब उन्होंने जो रूस थी उससे वो अपनी बातें मनवा चुका था। वियतनामी विद्यार्थियों ने टोक्यो में भी रेस्टोरेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। कहाँ पे? मतलब जो टोक्यो में। ठीक है, लेकिन 1908 में जापानी गृह मंत्रालय ने ऐसी गतिविधियों का दमन शुरू कर दिया गया। मतलब जो जापानी जो गृह मंत्रालय थे उन्होंने उनकी जो गतिविधियां थी, जो बातें थी, उनको दबा दिया। ठीक है, फान बोई चांग सहित बहुत सारे लोगों को जापान से निकाला जाने लगा और उन्हें मजबूरन चीन व थाईलैंड में शरण लेनी पड़ी। ठीक है, तो जो फान बोऊ चाउन सहित ऐसे बहुत सारे लोग थे जो उन्हें जापान से क्या करना पड़ा, निकाला जाने लगा और उन्हें मजबूरन कहाँ शरण लेनी पड़ी? चीन में और थाईलैंड में। ठीक है, चीन के घटनाक्रम ने भी वियतनामी राष्ट्रवादियों के हौसले बढ़ा दिए थे। सुन, मतलब ये नाम है, सुन यात
सेन के नेतृत्व में चले आंदोलन के जरिए जनता ने लंबे समय से चीन पर शासन करते आ रहे राजवंशों को 1911 में गद्दी छोड़ने पर विवश कर दिया। ठीक है, sun यात-सेन के नेतृत्व के चलते, ठीक है, उन्होंने जो पहले जो राजवंश वहाँ गद्दी पे आसीन थे उन्हें विवश कर दिया शासन से हटाने के लिए। ठीक है, तो इन घटनाओं से प्रेरणा लेते हुए वियतनामी विद्यार्थियों ने भी वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन वियतनाम कुआन फू होई की स्थापना कर डाली। अब फ्रांस विरोधी स्वतंत्रता आंदोलन का स्वरूप बदल चुका था। जो फ्रांस विरोधी जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसका जो स्वरूप था या जो स्ट्रक्चर था वो बदल चुका था। अब इस संघर्ष का उद्देश्य यह नहीं था कि संवैधानिक राजशाही की स्थापना कैसे की जाए। अब स्वतंत्रता संग्रामी एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का सपना देखने लगे। मतलब अब उनका जो सपना था वो चेंज हो चुका था। ठीक है, लेकिन मतलब जो ये विद्यार्थी थे इन घटनाओं से प्रेरित होकर जो वियतनामी थे वो उनका जो सपना था वो अब बदल चुका था। अब इस संघर्ष का उद्देश्य यह नहीं था कि जो उनकी संवैधानिक या जो राजशाही की स्थापना है वो कैसे की जाए। अब वो जो स्वतंत्रता संग्रामी एक राजनीतिक जो लोकतांत्रिक जो गणराज्य की स्थापना का सपना वो देखने लगे। ठीक है, लेकिन जल्द ही वियतनाम का जो साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन एक नए प्रकार के नेतृत्व में की मतलब देख रेख में तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। ठीक है, तो ये इसमें चित्र 9 दिखा रखा है। साम्राज्यवादियों को खदेड़ते वियतनामी। ठीक है, राष्ट्रवादी का दर्शन चित्र तो ये आपको करना है। तो जो नेक्स्ट है वो है हमारा कम्युनिस्ट आंदोलन और वियतनामी राष्ट्रवाद। ठीक है, तो देखते हैं 1930 के दशक में 1930 के दशक में आई महामंदी ने वियतनाम पर भी भारी मतलब गहरा असर डाला। जो 1930 के अंदर जो वियतनाम था उसके अंदर आर्थिक रूप से बहुत सारी मंदी आई। ठीक है, भारी मंदी आई। रबड़ और चावल के दाम गिर गए। जो रबड़ का उत्पादन वहाँ पे करते थे कौन, वियतनामी जो रबड़ और चावल का उत्पादन करते थे उनके दाम के अंदर भारी गिरावट आई। और कर्जा बढ़ने लगा। जो उनके ऊपर कर्ज था वो बढ़ने लगा। चारों तरफ बेरोजगारी और ग्रामीण विद्रोह का बोलबाला था। नघे अन और हा तिन्ह प्रांतों में भी ऐसे ही जो आंदोलन हुए। ये सबसे गरीब प्रांत थे। मतलब जो ये प्रांत थे ये सबसे गरीब थे जहाँ रेडिकल आंदोलनों की एक लंबी परंपरा चली आ रही थी, जिनके कारण उन्हें वियतनाम की लपलपाती चिंगारी कहा गया। मतलब जो ये आंदोलन यहाँ पे चल रहे थे रेडिकल आंदोलन या और तो उनको क्या नाम दिया गया, लपलपाती चिंगारी कहा गया। ठीक है, अब जब भी बड़ा संकट आता तो सबसे पहले यह वही असंतोष की ज्वाला भड़कती थी। फ्रांसीसियों ने इन बगावतों को सख्ती से कुचल डाला। यहाँ तक कि जुल्सों पर हवाई जहाज़ों से भी जो बमबारी की गई। फरवरी 1930 में हो ची मिन्ह, मतलब ये चीनी लोगों के नाम है, हो ची मिन्ह ने राष्ट्रवादियों के अलग अथल समूह और गुटों को एकजुट करके वियतनामी कम्युनिस्ट वियतनाम कांग सान देंग पार्टी की स्थापना की, जिसके बाद में इंडो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का नाम दिया गया। तो पहले इसको ये नाम दिया गया, उसके बाद इसका नाम चेंज कर दिया गया। ठीक है, ची मिन्ह यूरोपीय कम्युनिस्ट पार्टी उग्र आंदोलनों से काफ़ी प्रभावित थे। 1940 में जापान ने वियतनाम पर कब्जा कर लिया और जापान पूरे दक्षिण पूर्व एशिया पर कब्जा करना चाहता था। जो जापान था वो पूरे दक्षिण एशिया पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन 1940 में जापान ने किस पर कब्जा कर लिया, वियतनाम पर। ऐसे में अब राष्ट्रवादियों को फ्रांसीसियों के साथ जापान में भी लोहा लेना था। तो जो फ्रांसीसी थे उन्हें वियतनाम के साथ साथ जापान पर भी अपना मतलब कब्जा करना था। बाद में वियत मिन्ह के नाम से जाने गई लीग फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम स्वतंत्रता लीग ने जापानी कब्जे का मुंहतोड़ जवाब दिया और सितंबर 1945 में हनोई को आज़ाद कर दिया
करा लिया जो हनोई था उसको। इसके बाद वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई और हो ची मिन्ह को उसका अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये था जो कम्युनिस्ट आंदोलन, वियतनामी जो राष्ट्रवाद था, इसके विषय में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।